आज की कहानी का शीर्षक है आईने का रहस्य। सूरजपुर राज्य के बाहर घना जंगल था। उस जंगल में पहाड़ियों से घिरा हुआ एक किला था। उस किले में एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी। उस जादूगरनी के पास एक जादुई आईना था, जिसमें वो रोज सुबह देखती तो उसे किसी एक इंसान की शक्ल नजर आती। वो उसको देखकर कहती, आजा, मेरा गुलाम बन जा। और उस आईने में फूंक मारती तो वो आदमी हवा में उड़ता हुआ आता और उसका गुलाम बन जाता। इस तरह उसने गुलामों की बहुत बड़ी फौज बना ली। अब सूरजपुर राज्य के लोग बड़े हैरान और परेशान रहते थे कि आखिर ये लोग जाते कहाँ हैं। उस राज्य का राजकुमार था, वो बहुत बहादुर था। एक दिन उसने सोचा कि मुझे इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। आखिर इतने लोग गायब कैसे हो जाते हैं। तो एक दिन वो निकल पड़ा। चलते चलते घने जंगल में 2 3 4 दिन चलते चलते आखिरकार वो उस जगह पर पहुंचा जहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। वो चुपचाप जंगल साफ कर रहे थे। उसने एक आदमी से पूछा कि भाई, तुम लोग यहाँ जंगल साफ क्यों कर रहे हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी देर में एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया और बड़े दुखी स्वर में बोला, ओह, तो उसने आपको भी कैद कर लिया। राजकुमार को समझ नहीं आया कि किसे कैद कर लिया, कहाँ कैद कर लिया। तो इतने में दूसरे आदमी ने कहा, अरे बात मत करो, तुम्हें पता नहीं बात करने पे क्या सजा मिलती है। तो पहला आदमी बोला, मुझे पता है, लेकिन शायद तुम जानते नहीं, ये हमारे राजकुमार हैं। लेकिन अफसोस, ये भी गुलाम हो गए। राजकुमार को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो। तब उस आदमी ने बताया कि यहाँ हम सब गुलाम हैं उस दुष्ट जादूगरनी के। अब राजकुमार को कुछ कुछ बात समझ में आने लगी। उसने कहा, और जादूगरनी है कहाँ। तो उस आदमी ने कहा कि जरूर वो इस समय कहीं बाहर गई होगी, नहीं तो इतनी देर बात करने पर वो हमें कड़ी सजा देती। अब राजकुमार ने कहा कि ठीक है, मैं इस रहस्य का पता लगाता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कि वो तुम्हें गुलाम कैसे बनाती है। तो उस आदमी ने कहा कि इसका रहस्य किले के अंदर है। अब राजकुमार ने 2 आदमियों को अपने साथ लिया और वो किले के अंदर गया। वहां एक कमरे में, जो उस जादूगरनी का सोने का कमरा था, शयन कक्ष था, वहां उसने देखा एक आईना है। लेकिन वो आदमी उसे छोड़कर बाहर ही रुक गए। बोले, हम अंदर नहीं जा सकते, अगर अंदर जाएंगे तो हम भस्म हो जाएंगे। तब राजकुमार ने अपने गले से एक दुपट्टा निकाला और कमरे के अंदर फेंका। उसे कुछ नहीं हुआ। तो राजकुमार ये समझ गया कि यहाँ जादू सिर्फ गुलामों पे चलता है। अब वो अंदर गया तो वहां उसने आईना देखा। आईना देख के वो सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे तो पता नहीं था कि इससे गुलाम कैसे बनाती है वो जादूगरनी। तो वो दूसरे कमरों में देखने लगा। दूसरे कमरे में उसे एक साधारण सा आईना मिला। वो देखकर राजकुमार के मन में एक आइडिया आया। उस समय तो वो वहां छुप गया। रात में जब वो जादूगरनी आई, तब उसने फिर आईने में देखा और कहा, बस कुछ दिन और, कुछ गुलाम और बना लूंगी, उसके बाद मैं सूरजपुर राज्य पर कब्जा कर लूंगी, मैं वहां की रानी बनूंगी। राजकुमार को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो चुप रहा। रात में जब वो दुष्ट जादूगरनी सो गई, तो राजकुमार ने क्या किया कि वो जो एक दूसरा आईना उसको मिला था ना कमरे में, वो आईना लेकर आया और जहां वो जादूगरनी सो रही थी, उसके पैरों के पास उसने एक साधारण आईना लगा दिया। और वो जो जादू वाला आईना था, उसे उठा के उसने इस तरह से लगाया कि सुबह जब वो जादूगरनी उठे तो पहले उसका प्रतिबिंब इस साधारण आईने में पड़े और उसके बाद यहाँ से उसका प्रतिबिंब उस जादुई आईने में पड़े। और जादुई आईना उस जादूगरनी के सिर के पीछे रखा हुआ था। अब वो रात भर वहां बैठा इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई,
सूरज की पहली किरण कमरे में आई और उजाला हुआ। जादूगरनी उठ बैठी और वो जैसे ही उठी उसका अक्स दिखा इस आईने में, जो साधारण आईना था, और यहाँ से उसका अक्स दिखा उस जादुई आईने में। बस ये देखकर राजकुमार ने तुरंत कहा, आ मेरा गुलाम, मेरी गुलाम बन जा। और जादूगरनी कुछ समझ पाती इससे पहले उसने उस आईने में फूंक मारी और अगले ही पल वो दुष्ट जादूगरनी राजकुमार की गुलाम बन गई। उसने पूछा, क्या हुक्म है मेरे मालिक? राजकुमार बड़ा खुश हुआ, उसकी तरकीब कामयाब हुई। उसने जादूगरनी से कहा कि तुम यहाँ जितने भी तुम्हारे गुलाम हैं इन सबको आजाद कर दो। तो उसे आज्ञा माननी पड़ी। उसने कुछ मंत्र पढ़े और वो सब लोग आजाद हो गए। उसके बाद राजकुमार ने कहा कि अब तुम अपनी सारी जादुई शक्तियां नष्ट कर दो। ये सुन के जादूगरनी थोड़ी अकबका गई कि मैं कैसे अपनी शक्तियां नष्ट करूं। लेकिन राजकुमार ने कहा कि देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मेरी गुलाम हो, तुम जलकर भस्म हो जाओगी। अब तो उसे बात माननी ही थी। वो उसे लेकर कमरे के उस कोने में गई। वहां एक आला था और उसमें एक बड़ा सा चकमक पत्थर रखा था। उसने वो पत्थर उठाया और जमीन पे पटका तो वो टूट गया और वहां बहुत सारा धुआं निकला। जब वो धुआं हटा तो उन्होंने देखा कि वहां तो ना कोई किला है और ना ही कोई और चीज, और वो लोग घने जंगल के बीच मैदान में खड़े हैं। उसके बाद राजकुमार ने उस जादूगरनी को हथकड़ियां लगाई और सब लोगों के साथ उसे लेकर अपने राज्य में आ गया। सारे लोग आजाद हो गए, जादू टूट गया और सब लोगों ने राजकुमार की बहुत वाहवाही की।